नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, यहां पर लिखा हुआ है समास। समास एक हिंदी का बहुत बढ़िया टॉपिक है और इसके 4 से 5 क्वेश्चन हर कंपटीशन में आते हैं। चाहे वो कोई सा भी हो, कंपटीशन ही नहीं, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर हिंदी वहां पर आ रही है तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। कैसे मित्रों? यहां लिखा हुआ है 6 लाइन में याद कर लो, बस 6 लाइन याद कर लो। इसके अलावा आपको समास में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है सर? 6 लाइन में समास कैसे खत्म हो सकता है? तो देखिए, सुनिए और समझिए। ये रहा आपके 6 लाइन में समास हम कैसे याद कर सकते हैं। ये रहा भैया आपका समास 6 लाइन में। देखो देखो, आप सबको पता है कि जो समास होता है वो क्या होता है। सबको पता है ना समास क्या होता है। समास का जो मीनिंग होता है वो होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। होता ही नहीं होता? बताओ। इसके बाद में फिर क्या होता है कि जो समास होते हैं वो कितने होते हैं? अगर समास की बात करें तो वो 6 प्रकार होते हैं। किसके? समास के। होते ही नहीं होते हैं। इसके बाद में यहां पर लिख लो, सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। अब ये पहला समास है। 6 लाइन याद कर लो, मैं कह रहा हूं 6 समास आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और तगड़ा समझ में आएगा। देख लो, यहां पर अव्ययीभाव समास है। सर, अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिसमें पहले पद में क्या होता है? उपसर्ग होता है, या जिसे हम कह सकते हैं अव्यय होता है। ठीक है। अब सर कैसे समझे अव्ययीभाव समास को? यहां पर देख लो, जहां पर भी उपसर्ग हो या अव्यय हो, जैसे किसी भी शब्द के आगे यथा जुड़ रहा हो या किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ रहा हो, वो अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास में पहला पद ही क्या होता है? पहला पद ही प्रधान होता है। हो गया समास अव्ययीभाव खत्म। अब क्या समझना है अव्ययीभाव समास में? सर एक उदाहरण दे दीजिए। तो ये देख लो, यहां पर एक उदाहरण भी समझ लो भैया। आपने लिखा प्रतिदिन। बताओ यहां पर प्रति उपसर्ग है कि नहीं है? तो बताओ कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास हुआ। इसके बाद में एक उदाहरण दे दीजिए सर, यथा संभव। यहां पर बताओ यथा शब्द आ रहा है नहीं आ रहा है? कौन सा समास हुआ? अव्ययीभाव समास हुआ। लेकिन अव्ययीभाव समास में एक बहुत छिपी हुई चीज और होती है। वो क्या होती है? सर एक और उदाहरण होता है इसमें, जहां पर शब्द की आवर्ती होती है सर। हाथों हाथ। बताओ यहां पर शब्द की आवर्ती हुई क्या? एक ही शब्द की अगर आवर्ती होती है तो वहां पर भी कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ध्यान दीजिएगा, जहां यथा आ जाए शब्द के आगे, जहां उपसर्ग आ जाए शब्द के आगे, और जहां पर एक ही शब्द रिपीट हो जाए, वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। और अव्ययीभाव समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जा भैया। फिर देख ले, यहां पर दूसरे समास पे आ जा। दूसरा समास यहां पर ले लो, कर्मधारय समास। कौन सा समास है रे भैया? कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में क्या होता है? समास विग्रह करने पर है जो, या फिर रूपी, या फिर के समान। जिस समास में यहां पर है जो, रूपी और के समान शब्दों का प्रयोग किया जाए, है जो रूपी और के समान शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां पर क्या होता है? के समान। वहां पर होता है साथियों कर्मधारय समास। हो गया। अब यहां पर इनमें से किसी का भी प्रयोग कर दिया जाए, वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात कहेंगे, जिसका पहला पद या दूसरा पद, जिसका पहला या दूसरा पद क्या होता है? विशेषण होता है, या फिर यहां पर क्या होता है? विशेष्य होता है। साथियों, अगर जिसमें विशेषण और विशेष्य हो, वो भी कर्मधारय समास ही होता है। सर एक उदाहरण दे दो। सर इसका पद कौन सा प्रधान होता है? भैया कर्मधारय समास और द्विगु समास का पद ही द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पद कहो या उत्तर पद कहो, एक ही बात है। सर इसका एक उदाहरण भी दे दीजिए। ये ले भैया, तेरा एक उदाहरण यहां पर देख ले, नील गगन।
नील गगन यहां पर हो गया, तो नीला है जो गगन, तो बताओ पहले विशेषण आया और दूसरा विशेष्य हो जाएगा, तो यहां पर लिख लो नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। बताओ यहां पर है जो शब्द आया, इसका मतलब कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। बात समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़ जाओ, अब अगले समास की ओर चलते हैं। यहां पर हो गया तीसरा नंबर, समास का तीसरा नंबर आ गया भैया, द्विगु समास। कौन सा समास आया? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है सर? पहला पद नहीं, द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ये तो पहली बात हो गई। सर इसमें क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक है, ये भी दूसरी बात हो गई। सर इसमें और क्या होता है? जब समास विग्रह करते हैं, जब समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है? अंत में समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह भी बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए सर इसका एक उदाहरण बता दीजिए सर। एक उदाहरण यहां पर लिख लीजिए, जैसे आपने लिखा चौराहा, चौराहा, तो उदाहरण का क्या हो जाएगा? चार राहों का समूह। ये लो साहब, हो गया ना, चार राहों का समूह। पहला पद संख्यावाची आया नहीं आया? सर इसमें प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। दूसरे पद को हम लोग उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई। सर आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा समास हो गया क्लियर। चौथे समास की ओर चलते हैं। फोर्थ नंबर का जो समास है आपका वो होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। सर द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। सर दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? पूर्व पद, जिसे हम लोग पहला पद भी कहते हैं, पहला पद भी कहते हैं। सर एक तो हो गया, दूसरा क्या होता है? उत्तर पद होता है, जिसको दूसरा पद भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? जो द्वंद्व समास होता है उसमें आपस में विलोम होनी चाहिए, या तो फिर आपस में जेंडर चेंज होना चाहिए, लिंग चेंज होना चाहिए। कैसे सर विलोम कैसे होंगे? जैसे आपने लिखा आधान और फिर यहां लिखा प्रधान। ठीक है सर, जेंडर कैसे होगा सर? भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बहन। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? ये देखो आदान प्रदान विलोम हो गया, जेंडर चेंज हो गया, तो समस्या है ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें जब समास विग्रह करते हैं तो सर कौन से शब्दों को जोड़ते हैं? 90% तो और को ही जोड़ा जाता है, या को भी जोड़ सकते हैं और अथवा को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इसके समास विग्रह करने वाले अव्यय हैं। जैसे आपने लिखा आधान प्रधान, तो समास विग्रह करेंगे तो आधान और प्रधान, भाई और बहन, ठीक है, माता और पिता, रुपया या पैसा, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जा भैया। 5 नंबर पर आ जा रहे मेरे लाला। ये 5वें नंबर पर हो गया आपका यहां पर तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में भी दूसरा पद ही, दूसरा मतलब उत्तर पद, जो उत्तर पद होता है वही क्या होता है? प्रधान होता है। बात समझ में आ गई क्या? दूसरा पद यानी कि उत्तर पद ही क्या होगा? इसमें प्रधान होगा। अब इसके अंदर क्या होता है? ये समास कारक चिन्हों के अनुसार चलता है। कारक चिन्हों के अनुसार, कारक चिन्हों के अनुसार समास विग्रह किया जाता है, समास विग्रह किया जाता है। ठीक है, ये भी बात हो गई। सर और क्या होता है तत्पुरुष समास में? इसका जो है कर्मधारय और जो है द्विगु समास, और जो है द्विगु समास, ये इसके ही क्या है? समास इसके क्या है? भेद है। ये भी बात क्लियर हो गई। सर एक उदाहरण बता दीजिए कैसे होता है, इसका एक उदाहरण भी समझ लो। जैसे आपने यहां पर उदाहरण लिखा ग्रामगत, ग्रामगत ये आपने लिखा, तो ग्रामगत, गत मतलब जाना, तो उदाहरण क्या होगा? ग्राम को गत,
ये ले सही भैया। यहाँ पर को आ गया, कर्ता ने कर्म को, इसका मतलब द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पर सर एक और उदाहरण बता दीजिए, तुलसी कृत, तो सर यहाँ पर क्या होगा, तुलसी के द्वारा कृत, के द्वारा आ गया, कारक चिन्ह आ गया, इसका मतलब यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। यहाँ लिख लीजिए तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत। सर एक और उदाहरण बता दीजिए, रसोई घर, रसोई घर यहां पर हो गया, तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर। सर यहां पर भी आ गया के लिए, तो यहां पर भी आ गया के द्वारा, तो ये सब कारक चिन्ह हैं। जहां पर भी कारक चिन्ह के माध्यम से समास विग्रह हो रहा है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। 100% बात समझ में आई नहीं आई? फिर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर हो गया। छठे नंबर पर आ जाइए भाई। छठे नंबर पर क्या होता है, बहुव्रीहि समास। क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। बात समझ लेना यहां पर ही, कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है मेरे लाडलों, अन्य पद प्रधान होता है। ये भी बात आप लोगों को समझ लेना है। कौन सा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। सर इसको कैसे पहचाने? अरे भैया इसमें अन्य पद प्रधान होने का मतलब है इसमें कोई अलग ही अर्थ निकलता है। जैसे मैंने आपसे कहा दशानन, तो आपके माइंड में क्या जाएगा, अरे यार दशानन तो कौन है, रावण है। तो ये बात आप लोगों को समझनी है। जैसे मैंने कहा पीतांबर, तो आपके माइंड में क्या जाएगा, देखो पीतांबर में कर्मधारय समास भी होता है, पीत है अंबर जिसके। तो ये बात अगर आपने अर्थात लगा करके नहीं लिखा तो फिर कर्मधारय समास भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें पहला पद विशेषण भी है। इस बात का ध्यान देना। तो यहां पर बहुव्रीहि समास में सर एक उदाहरण दे दीजिए, सिंपल सा उदाहरण है ना यार, दशानन लिख लो ना, 10 है आनंद जिसके, 10 है आनन, यहां पर लिख लिया आनन जिसके, अर्थात, अर्थात क्या हो जाएगा, रावण जी। क्या हो जाएगा, रावण जी। हाँ यहां पर उदाहरण हो गया। सर दूसरा उदाहरण और क्या हो सकता है, दशकंद भी इसका ही उदाहरण है भैया, बहुत सी बार पूछा जाता है, इस बात का ध्यान। अब यहां पर सर देवताओं, देवताओं से संबंधित जितने भी पर्यायवाची हैं वो सब जो है ना किससे आएंगे, बहुव्रीहि समास में आएंगे। सर तीसरा, राक्षस से संबंधित जितने भी पर्यायवाची हैं वो सब भी किस में आएंगे, इसी के अंदर आएंगे, बहुव्रीहि समास के अंदर। जहां पर बोला कुछ जाए और अर्थ हम कुछ लगाए वहां पर बहुव्रीहि समास होता है, ध्यान रख लेना इस बात का। इसमें तीसरा पद अर्थात अन्य पद प्रधान होता है। बताओ समास समझ में आए या नहीं आए, जल्दी से कमेंट करके बताना। इसी तरह से क्या सभी टॉपिक को इसी तरह से करवा दिया जाए, शॉर्ट एंड स्वीट? आप लोगों का कमेंट आना चाहिए इस तरह से कि सर सारे समास एकदम से समझ में आ गए हैं। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अब संधि के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।